छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुए नक्सली हमले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में लाल आतंक ने आईडी ब्लास्ट से पुलिस की गाड़ी उड़ा दी। इस हमले में कुल 9 लोग शहीद हो गए थे। ये 9 के 9 डीआरजी थे। घटना 6 जनवरी को कुटरू के जंगली इलाके में हुई। शहीद हुए जवान एक एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इस ऑपरेशन में 5 नक्सली मारे गए और 1 डीआरजी जवान शहीद हुआ। शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों में से 5 पहले से नक्सली थे, जिन्होंने बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। ये हमला पिछले 2 सालों में नक्सलियों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के जंगली इलाके कुटरू में नक्सलियों ने 6 जनवरी को सुरक्षा बलों के वाहन को आईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर की मौत हो गई। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने कहा, नक्सलियों ने कुटरू बेदरे रोड पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल कर एक पुलिस वाहन को उड़ा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बीजापुर नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 8 पुलिस जवानों में से 5 पूर्व में नक्सली रह चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं ये पांचों कुछ साल पहले मुख्य धारा में जुड़े और पुलिस फोर्स ज्वाइन की। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने कहा, बीजापुर आईडी ब्लास्ट में जान गंवाने वाले डीआरजी जवान हेड कांस्टेबल बुधराम कोरसा, कांस्टेबल दुम्मा मरकाम, पंडारू राम, बामन सोढ़ी और बस्तर फाइटर्स के कांस्टेबल सोमडू वेट्टी पहले नक्सली के रूप में सक्रिय थे और सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस बल में शामिल हो गए थे। कोरसा और सोढ़ी बीजापुर जिले के मूल निवासी थे, जबकि 3 अन्य पास के ही दंतेवाड़ा जिले के रहने वाले थे। आईजी पी सुंदरराज ने कहा था कि पिछले साल 7 जिलों वाले बस्तर डिवीजन में 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। कुटरू पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंबेली गांव के पास सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे काफिले में शामिल एक वाहन को नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया था, जिसमें राज्य पुलिस की दोनों इकाइयों डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 4 जवानों और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला था। मिट्टी के बेटे कहे जाने वाले डीआरजी कर्मियों को बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के बीच से भर्ती किया जाता है। डीआरजी को राज्य में फ्रंट लाइन एंटी नक्सल फोर्स कहा जाता है। पिछले 4 दशकों से जारी वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले बस्तर डिवीजन के 7 जिलों में अलग अलग समय में डीआरजी की स्थापना की गई थी। पहली बार 2008 में कांकेर और नारायणपुर जिलों में डीआरजी फोर्स की स्थापना हुई। इसके 5 साल बाद 2013 में बीजापुर और बस्तर जिलों में डीआरजी फोर्स का गठन हुआ। साल 2014 में सुकमा और कोंडागांव जिले में डीआरजी का विस्तार हुआ, जबकि दंतेवाड़ा में 2015 में इस एंटी नक्सल फोर्स की स्थापना हुई। राज्य पुलिस की बस्तर फाइटर्स यूनिट की स्थापना 2022 में की गई थी, जिसमें बस्तर डिवीजन के स्थानीय युवाओं को भर्ती किया गया, जो स्थानीय संस्कृति, भाषा, इलाके से परिचित हैं और आदिवासियों के साथ जुड़ाव रखते हैं। इन जवानों ने नक्सलवाद छोड़कर समाज की सेवा करने का फैसला किया था। बस्तर रेंज के आईजी का कहना है, शहीद जवानों के नाम बीजापुर आईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान हेड कांस्टेबल बुधराम कोरसा हैं, कांस्टेबल दुम्मा मरकाम, पंडारू राम, बामन सोढ़ी और बस्तर फाइटर्स के कांस्टेबल सोमडू वेट्टी पूर्व में नक्सली के रूप में एक्टिव थे। उन्होंने सही फैसला लेते हुए सरेंडर किया और मुख्य धारा में शामिल हो गए। वहीं कोरसा और सोढ़ी बीजापुर जिले के रहने वाले थे, जबकि बाकी के 3 दंतेवाड़ा जिले के थे। दरअसल पिछले साल बस्तर संभाग में 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होना चिंता का विषय है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।